वारिस पठान, प्रश्न यह है इस समय कि 80-20 की एंट्री एक बार फिर हो गई है। कांग्रेस और राजद जिस तरह का चुनाव लड़ रही है ये हम सबको दिख रहा है। सेकुलर ताकतें एक साथ नहीं है। सुनिए अमीश भाई, जब बीजेपी डरता है मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करता है और करता ही रहता है। ये हमने आज से नहीं पहले से देख रहा। अभी 80-20 आ जाएगा, बुरखा आ गया, शमशान आ जाएगा, कब्रस्तान आ जाएगा, तमाम चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट विकास पे तो बात करना ही नहीं है। जो पब्लिक के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, उसके ऊपर तो जवाब है नहीं। तो बस अब ये भी आ जाएगा। अमित शाह ने भी बोला था लाखों घुसपैठिए घुस गए। अभी आपने देखा SIR का रिपोर्ट आया तो क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। TF बोले मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। TFR रेट जब दिखाया डेटा के साथ तो पता चला कि तो सरासर झूठ है। तो बस सिर्फ एक ही भरम फैलाना है चुनाव के पहले अमीश भाई, मुसलमानों के खिलाफ गाली बको, अपनी राजनीति चमकाओ, बाकी विकास का बात नहीं करना। ये हर जगह चलता है। महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हो बीजेपी अपने काफी नफरती चिंटू को छोड़ दिया है। आए दिन आओ मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो। अभी यही बात अगर वारिस पठान बोल दे बुरखे के ऊपर या माथे के सिंदूर पे या किसी पे, तो हमारे खिलाफ तो केस बुक हो जाता। अब तक हमको तो जेल में डाल दिया जाता। अभी जो बुरखे का टॉपिक लाया है योगी ने, तो क्या समझा जाए इसको? ये विकास की बात है क्या? ये इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कौन होते हो बुरखे के ऊपर? बोलो बुरखे से आपको नफरत क्या है? हाँ, बुरखे से आपको नफरत क्या है? जब इलेक्शन कमिश्नर को बोला था कि आप CCTV फुटेज दिखाइए, तो उन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आप बोलता है कि बुरका उठा के देखा जाएगा, आंगनवाड़ी की महिलाएं आकर, तो क्या अब राइट टू प्राइवेसी किसी के नहीं हाथ होती है? घूंघट भी तो हमारी हिंदू बहनें पहनती है ना, तो क्या उनका भी घूंघट उठा के देखा जाएगा? नहीं। मगर यहां पर राजनीति सिर्फ एक ही है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सिर्फ डरा के धमका के सिर्फ राजनीति चमकाना अमीश भाई। मगर याद रखना मेरी एक बात, मैं बिहार में था, मैंने लोगों का देखा है, मूड देखा है, मैंने रुझान देखा है। बिहार में मैं लोगों को मिला हूं अमीश भाई, हमने रैलियां भी निकाली, सैलाब निकाला था। असद ओवैसी साहब ने पूरी सुनामी उभर गई थी बिहार के रस्तों के ऊपर। लोगों का रुझान इस वक्त एक ही चीज है कि लोग ढूंढ रहे विकल्प। ना इनके साथ जाएंगे बीजेपी वालों के साथ, ना वो RJD और इनके साथ जाएंगे। आप क्या मान रहे हैं कि आप जीत जाएंगे? की बात करते हैं, आपकी तो बेल्ट पूरी सिर्फ सीमांचल ही है। आपको लगता है आप सरकार बना जाएंगे? नहीं, हर जगह लड़ रहे। कौन? अच्छा ये बताइए, आपका तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसी खबरें आ रही है कि तेज प्रताप और ओवैसी एक साथ लड़ सकते हैं, तो तेज प्रताप के साथ आप हैं कि नहीं है? नहीं, फिलहाल तो हमारा गठबंधन बन गया ना बिहार के अंदर। एक हमारा बन गया, ये 2 पार्टियों के साथ तो गठबंधन हुआ है। मौर्य साहब के साथ पार्टी के साथ हुआ है, फिर आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी के साथ कल गठबंधन अनाउंस किया। हमारे बिहार के जो अख्तर ईमान साहब थे उन्होंने, तो गठबंधन तो हमारा हुआ है। तीसरा पूरा मोर्चा तैयार हो रहा है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस तैयार हो चुका है, जो हक की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा। आपको लग रहा है कि कांग्रेस और राजद कंपटीशन नहीं दे पाएगी, आप लोग कंपटीशन की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा। जी क्या बोला आपने? तो क्या आप कह रहे कांग्रेस कंपटीशन और कांग्रेस कंपटीशन नहीं देते पाएगी बीजेपी को, आप दे पाएंगे? लेकिन आप तो वोट कटुआ हैं। ये तो चाहते ही नहीं है बीजेपी को हराना। अरे ये कांग्रेस हो या RJD हो, ये चाहते ही नहीं है बीजेपी को हराना, NDA को हराना। वरना हमने तो पहले कहा था आओ साथ में गठबंधन करते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन नहीं हो, मिल के हराएंगे बीजेपी को, एंश्योर करेंगे NDA की सरकार नहीं बने। 6 सीट मांगा था अमीश भाई, 6, 5 तो हमारे MLA थे ही, एक और मांगा था अलायंस करो, नहीं किया, क्योंकि ये चाहते हैं विभाजन हो। होने दो, अब इनकी मर्जी, इनको जो करना है करिए अमीश भाई। हम तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ लड़ रहे हैं। चिल्लाने का नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास ले लिया, फिर B टीम C टीम A टीम D टीम नहीं करने का। और ये हमने जो ऑफर दिया इसको हमारी कमजोरी नहीं समझना, हमारी ताकत है जो हम आपके पास आए और हमने कहा कि आइए साथ में गठबंधन। ओके अतुल पाटिल जवाब। मगर आपको नहीं, आपको हराना नहीं चाहते हो, आप हराना नहीं चाहते हो बीजेपी को, साफ है, देश ने देख लिया। हम लड़ रहे हैं अमीश भाई, और हमको यकीन है। ठीक है, अब वारिस पठान अतुल पाटिल को भी सुन लीजिए 40 सेकंड। अतुल पाटिल जी, क्या हुआ? अपने अस्तित्व का जब सवाल खड़ा होता है ना, तो इसी तरह की छटपटाहट होती है। अब तक तो बीजेपी की B टीम करके काम कर रहे थे, तब तो जरूरत नहीं पड़ी, तब तो कभी पापा मम्मी जरूरत नहीं लगा। बोलेंगे पापा मम्मी हमें चॉकलेट चाहिए, कांग्रेस ये करेगी। मुझे बताओ, पापा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मेरा दूध का गिलास। अरे तो क्यों गठबंधन नहीं किया? चलिए बताइए। अरे 14% का अगर यादव बन सकता है तो 19% का मैं बात कर रहा हूं ना, नहीं है चुनाव आपके बीच में तो बोला नहीं मैं। 19% मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, बोला नहीं मैं। उसको गठबंधन में आप नहीं लेंगे, बीच में तो बोला नहीं मैं। फिर MY समीकरण की क्यों बात करते हो आप लोग? नहीं, आपके बीच में तो नहीं बोला मैं, आपके बीच में तो नहीं बोला मैं, आपका शांति से सुन लिया। आप क्यों बीजेपी की जैसा बिहेव कर रहे हैं? कम से कम आप तो शांति से सुन लो।
तो मैं कह रहा था ये छटपटाहट जो है वो स्पष्ट अरे यार, तरीके से आपको- दिखती है 2014 के बाद जिस तरह से आपने बीजेपी को जितवाने का काम किया है, अभी कुछ बोलने मत लगाओ और मुंह खोलने मत लगाओ। हाँ, जो हरियाणा में भी विपक्ष का हमने था जीता है। सबको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाया गया, लेकिन किसको नहीं हरियाणा में दिखाया हम गया जाके है लड़े थे ये ना। पूरे आप महाराष्ट्र गलत में और बोलेंगे पूरे तो देश मैं में तो सबको बीच में मालूम नहीं है। बीच में बोलूंगा, मत आप बोलो, बताइए मेरे को। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मैं बोला नहीं था। अगर बीच में बोलोगे तो फिर वो आपकी क्या क्या ताकत है और झूठ ताकत से बोलेंगे लड़ रहे तो होंगे बीच लोगों में को पता बोलूंगा। चल जाएगा। तो सवाल यह है, आप अपना लड़िए, आप अपना लड़िए, हमने कभी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई, आप उंगली उठाने की कोशिश न कीजिए, आप अपना लड़ाई लड़िए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का आजादी है, तो आप लड़िए ना। तो आप हमको क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप जो कर रहे हो जनता को दिख रहा है ना, इसलिए तो बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में क्या हुआ सबने देखा। सवाल तो मैं आप तो- अपना लड़ाई लड़िए, हमको दोष मत दीजिए, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अरे अब हरियाणा में क्या हम लड़े थे? यहाँ तो ऐसा है कि नीतीश हाँ, हरियाणा कुमार जी में के हम बारे लड़े में थे, सवाल आपका सुपना साफ हो जवाब गया। देने के लिए तैयार नहीं। महाराष्ट्र में अमित लोकसभा शाह में हम जी तो एक नीतीश पे लड़े कुमार थे, जी को आप तो मिल सब रहे पे लड़े, फिर हेलो, हेलो। सुपना साफ हो गया आप लोग का। सुनिए ना भाई, मैं बीच में बोला नहीं। अच्छा, ये आप ये बीच में बार बार लगे कह रहे हैं भाई। कि चॉकलेट, अगर आप झूठा बोलेंगे तो आप बीच में रोने, बोलूंगा। अब वो बार आप बार गलत राज पुरानी बोलेंगे, एक बात झूठ कह रहे हैं कि बोलेंगे तो बीच में कांग्रेस बोलूंगा। बाद में रोती मैं है, साफ बोल पापा रहा हूं। मम्मा हमारी मैं चॉकलेट साफ बोल लूट रहा के हूं। ले गए। आप ये बार बार मेरे को मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आप गलत बोलेंगे, बीच में बोलूंगा, आगे बोलूंगा, पीछे बोलूंगा। आप गलत बोलेंगे, बोलूंगा। आपने ये इतना बार-बार गलत आपको बोला तो आदत फिर पड़ मैं गई, बीच में बोला क्या? बीच में बोलो। थोड़ी क्या सभ्यता तो बोलूंगा? रखो ना फिर। बोलूंगा। अगर चर्चा में आए हो तो पेशेंस रखो ना। आप इतने बीच अरे में इतना सभ्यता झूठ के बोल साथ रहे करो, थे, एंकर तो मैंने बैठा है कुछ ना, बोला बीच क्या? में बैठा है ना, सब रोकने के लिए। आपके बीच में बोला अरे क्या? 4 बार बोल चुके, मैंने बीच में मत सच बोलो, बोला बीच तो में आपको मत बोलो। तकलीफ हो गई, मिर्ची लग गई क्या? मैंने सच बोला तो तकलीफ हो गई, अरे मिर्ची लग सच गई में आपको? झूठ बोला, इसके लिए बीच में आप बोला मैं। उठा उठा के और बीच सिर्फ में आप बात झूठ फैला रहे हो। बोल रहे हो। हरियाणा में आपका हम चेहरा लड़े बता क्या, रहा क्यों आ है रहे हैं आप वारिस बताओ। भाई। हरियाणा में हम आपका लड़े क्या, चेहरा क्यों आ रहे बता रहा है हैं? वारिस भाई अरे कि मैंने सुपना साफ चोरी हो गया, पकड़ आपकी ली और वजह सच से हमने बीजेपी जनता सत्ता के में सामने रख बैठी दिया, है। तो आप जो है उछल कूद करने लगे बीच में। अरे आपकी पूछो ना, वजह किसी से से सवाल बीजेपी पूछो, सरकार में बीजेपी से बैठी, सवाल पूछो, आपकी हमसे क्या सवाल नाकामयाबी पूछते की हो? वजह से। अरे ये मानो सवाल आप, बीजेपी से पूछो, ये बात जिसने को आप देश का मानिए कि बट्टा आप बिठा लोग दिया, नहीं हरा सके अर्थव्यवस्था बीजेपी का को। बट्टा भी सब बिठा दिया, महिलाओं की असमत आपकी जो है वजह से। वो खतरे में, उस पर सवाल पूछो, शिक्षा खतरे में, उसका सवाल पूछो, 80-20 करते हैं उसका सवाल पूछो, बटेंगे तो कटेंगे उसका सवाल करते हैं, मुसलमानों को पूछ रहा डरा के रखा है उनकी तो फिक्र करो, वो तो मैं पूछ किसी रहा हूं। वोट की फिक्र करोगे? अरे हम तो पूरे देश की बात करते हैं। अरे वो तो सब देश को आपने कहते हैं डरो मुसलमानों मत, को कांग्रेस 70 साथ साल में डरा खड़ी के है, रखा। सबको बराबर न्याय 70 साल देगी और मुसलमानों संविधान के के साथ वोट न्याय देगी। वो घसीटते तो गए, कहना नहीं घसीटते होता गए, आपको। मगर उनके कांग्रेस लिए के करना बड़ा कुछ उछल नहीं। जाते हो, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव है, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया आपने। बीजेपी के सामने दुम हिलाते हो। एक मुसलमान को टिकट नहीं पूछो दिया ना आपने, बीजेपी चलिए को सवाल। मुसलमान की आप क्या बात कर रहे कभी हो? पूछा क्या 70 करोड़ महाराष्ट्र में 70,000 लोकसभा के करोड़ चुनाव में इन्होंने कितने गबन मुसलमान किया, को टिकट दिया उसके ऊपर आपने? सवाल पूछा? एक को भी इतने नहीं दिया। खून और इतने बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर सवाल पूछा? पूछा आपने कभी सवाल उनको? नहीं, एक पूछा। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यही दिख जाता है कि मैं आप तो किसके साथ स्टार्ट ही खड़े किया हो, डेवलपमेंट और विकास के यही मुद्दे दिख से। जाता है आप किसके साथ खड़े हो। मैं तो स्टार्ट ही किया डेवलपमेंट, विकास, बेरोजगारी के मुद्दे से। आपने सिर्फ एक अच्छा, ही मुद्दा कौन उठाया। किसकी आपने चॉकलेट जो छीन थोड़ा रहा बहुत है? एक सेकंड, कौन बीजेपी किसकी को चॉकलेट जिता छीन रहा है? अनुराग आपकी भदौरिया, वजह से बीजेपी अनुराग भदौरिया, सत्ता में एक सेकंड, एक सेकंड, एक आपकी सेकंड, एक वजह सेकंड। से- अजय उपाध्याय, मैं जान रहा हूं आप काफी देर से नहीं आए हैं, 10 मिनट से चर्चा में नहीं है। अनुराग भदौरिया, कौन किसकी चॉकलेट छीन रहा है? जी आपको भी मुस्लिम चाहिए, आपको भी यादव देखिए, चाहिए, आज साथ में एक आपने- और जाति चाहिए, चॉकलेट किसकी छीनी जा रही है? सुन लीजिए, आज आपने अजय की चॉकलेट, आपने अजय आलोक की चॉकलेट छीन ली। आपने 2 सवाल क्या पूछे, वो डर के मारे कह रहे हैं आप मुझे डांट रहे हो। अजय आलोक जी, ये सवाल हम लोग रोज फेस करते हैं अमीश देवन के साथ। रोज वो सवाल पूछते हैं, हम जवाब देते हैं। माना वो कुछ भी सवाल बीजेपी की तरफ से पूछते तब भी जवाब देते। आप 2 सवाल में डर गए, आपने उनकी चॉकलेट छीन ली। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी और घबराई है। आप देखिए क्या किस तरह की वो राजनीति कर रही है। आप कह रहे हैं लालटेन को, आप वापस लालटेन युग में नहीं जाना। अरे भैया, लालटेन ने रोशनी दी है गरीबों के घर, और एलईडी ने बढ़ाया है बिजली का दर और लोग हो गए बेघर। ये हालत की है आपने तो बिजली का कर बढ़ाया उनके ऊपर में, बिजली का दर बढ़ा के बिजली का कर बढ़ाया और परेशान किया उनको। कहां एलईडी जलती है भैया? इसी लालटेन से पढ़ के लोग देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस, ना जाने कितने पत्रकार और इंडस्ट्रियलिस्ट, ना जाने कितने साइंटिस्ट पैदा हुए, और आप लालटेन को बताने लगे कि नहीं लालटेन युग में नहीं जाना है। तो आपके यहां तो बिजली नहीं आती है। अब अरे पर 5 लालटेन घंटे का बिजली युग नहीं आती, बीत तो गाँव चुका है में अनुराग भदौरिया। लालटेन के सारे जिंदगी तो जी रहा है। आपने 1 मिनट बोल लिया, लालटेन का युग बीत चुका है। लालटेन सिंबल होगा, कोई लेकिन लालटेन का युग बीत चुका है। अरे मेरी बात सुनिए, अब एलईडी का युग आ गया है। उन्होंने लालटेन की, एलईडी का युग आया है, लेकिन बिजली का दर बढ़ा के जो कर हमसे वसूला जा रहा है जनता से, वो उसकी वजह से अरे वो बेघर बात भी हो सही रहे है, हैं। लेकिन बिजली का दर कितना बढ़ाया हुआ है आपको पता है क्या? बिजली, मेरी बात सुनिए, आप बोलने तो दीजिए। अरे मैं बोलने आप दे रहा हूं, बोलने तो लेकिन दीजिए। आप भी ट्यूबलाइट मैं की कह रहा तरह हूं, बात बिजली कर रहे हैं। कितने दिन तक गायब? अरे मेरी बात ही नहीं, मैं ट्यूबलाइट की तरह आप बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है।
ट्यूबलाइट की तो आप बात करो, मैं कितनी आप लालटेन करे जा रहे हो, मैं कह रहा हूं एलईडी का युग आ गया, आप कमाल कर रहे हो। बोलिए मैं एलईडी का युग आया, मैं क्या एलईडी का युग तो तब चलेगा ना जब बिजली आएगी। जब बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा, फिर लालटेन तो जलेगी ना जब बिजली नहीं आएगी। तो भाई बिजली भी तो आनी चाहिए ना। ये कह रहे थे कि अभी हमने सोलर प्लांट लगाने वाले हैं, मुख्यमंत्री ने सोलर की बात की है। अरे 20 साल से क्या कर रहे थे फिर, जब अभी तक सोलर प्लांट नहीं है? अरे महाराज, आप मैं कह रहा हूं आप एलईडी, आप लालटेन को सपोर्ट करिए, लेकिन अपने घर पे कोई लालटेन लगा के खुश नहीं है। सबको एलईडी की रोशनी चाहिए। आपके घर पे लालटेन है या एलईडी है? बताइए। एक सेकंड रुकिए। मैं अनुराग भाई आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा जाती सवाल है। आपके निवास स्थान पे एलईडी है या लालटेन है? बिल्कुल। हाँ बोलिए। आपके घर पे, मैं चॉकलेट की बात छोड़िए, एलईडी है या लालटेन है? अब तो ट्यूबलाइट भी नहीं है। जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि गांव में जब बिजली चली जाती है, कितने घंटों बिजली गायब रहती है, तो लालटेन से ही तो काम चलता है ना। उसमें बुराई क्या है भाई? सेकंड ऑप्शन है ना लालटेन। हो गई कि आप लालटेन की बुराई करने लगे। अरे उसके लिए भी इमरजेंसी लाइट है। आप आरजेडी की बुराई उसके लिए भी इमरजेंसी लाइट है। सेकंड ऑप्शन है, आप लालटेन पे प्राण दिए पड़े हो। लालटेन सिंबल अच्छा है, लेकिन पब्लिक को ना बोलिए लालटेन अपनाइए। अरे साइकिल, पब्लिक को ना बोले लालटेन अपनाइए। साइकिल की बुराई करने का आपको अधिकार नहीं है। आप समाजवादी की कोई बात कह सकते हैं, लेकिन आप लालटेन की बुराई करेंगे, साइकिल की बुराई करेंगे। मैंने तो साइकिल के बारे में कुछ बोला ही नहीं। साइकिल तो हेल्दी है, साइकिल चलाना तो हेल्दी है। मैं खुद चलाता हूं साइकिल, इसमें क्या बड़ी बात है? आप भी चलाते हैं साइकिल। साइकिल चलाना तो हेल्दी है। आप बार बार लालटेन बहुत जरूरी है। लालटेन हमेशा सेकंड ऑप्शन है भाई। आप फंस रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर। अब तो ट्यूबलाइट भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, अब तो एलईडी होती है। जब आप साइकिल चला के नहीं फंस रहे हैं तो मैं लालटेन चला के कैसे फंस रहा हूं भाई? आपने पूरा वक्त निकाल दिया इन सभी चीजों में। देखिए मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं निवेदन करता हूं, अब शांत हो जाइए। 2.5-3 मिनट आप बोल चुके हैं। अजय